हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.42। तो काफ़ी देर से मैं वीडियोस नहीं बना रहा बिकॉज़ यार कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मेरी जो ज़ुबान है वो कह लें कि दांतों के नीचे इतनी सख्ती के साथ आ चुकी थी कि मैं बोलने के काबिल नहीं था, ठीक है जी। तो इसलिए माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम गुज़र गया। चलें अब स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फाइंड आई नॉट यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक, यानी कि हमने आई नॉट की वैल्यू निकालनी है नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हम नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज़ नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, एक होता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और एक होता है सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है। तो चलो हम निशानदही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास एक हायर नोड है। हमने बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा करता है, ठीक है, उसको कभी कंसिडर नहीं किया जाता। हमेशा हायर और सरफेस नोड को कंसिडर किया जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट हायर नोड है जहाँ पे देखो 3 रजिस्टर्स की वायर आके अटैच हो रही है। तो ये फर्स्ट नोड हो गया। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों, ये भी एक बाइनरी नोड है, ये भी एक बाइनरी नोड है, क्योंकि यहाँ पे आके देखो 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर की। यहाँ पे भी वही चीज़ है। और नीचे की यहाँ पे बात करूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही है, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और एक रजिस्टर की वायर है। तो ये भी एक नोड है, ये दूसरा नोड है। और मैंने आपको बताया था हमेशा नोडल एनालिसिस जो है वो तब लग सकता है जब तक हम एक ग्राउंड का नोड ना बीच में एंटर कर दें, क्योंकि ग्राउंड नोड होगा ही नहीं तो आपके जो मतलब कि सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड नोड इसको बना दिया, ठीक है जी। अब देखो एक और बात आ गई है, जब कभी आपके सर्किट के अंदर डायमंड शेप का सोर्स मौजूद हो तो वो होता है डिपेंडेंट सोर्स, यानी कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो देखो ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? 2 टाइम्स ऑफ Vx, यानी ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे Vx की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया हुआ है Vx की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। ये इसकी निशानदही कर रहा है, तो मुझे पहले Vx की यहाँ पे इक्वेशन लिखनी होगी। देखें Vx कहीं ना कहीं मेंशन होंगे। ये देखो बच्चों Vx यहाँ पे मेंशन है, इस नोड और इस वोल्टेज सोर्स के सेंटर में मेंशन है, इस रजिस्टर के क्रॉस। अब मैंने गलती से शायद इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं लिखी। मैं अभी इसको आपको बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस कितनी है। मुझे पहले उस प्रॉब्लम को ओपन करना पड़ेगा, डैट वन जी। तो ये 1 किलो ओम ही है, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। तो बच्चों मुझे ना Vx की इक्वेशन बनानी है। देखें Vx का जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है उस तरफ इसका प्लस का साइन अप्लाई हो जाएगा। अब देखें Vx का पॉजिटिव पोल है 12 की तरफ, तो ये 12 आ गया प्लस पे, ठीक है जी। और इसका नेगेटिव पोल है नोड वाले साइड पे, तो ये आ गया -V1। ये इसकी इक्वेशन बनी, ठीक है जी। ऐसे होता है, असल में ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और अगर ये ऐसा होता, देखो इसका नेगेटिव पोल ऊपर होता 12 वोल्ट का, तो हम नेगेटिव पोल अप्लाई करके लिखते हैं, यानी कि -12 ही लिखा जाता। लेकिन ये इसका पॉजिटिव पोल है, पोल के साथ पोल यानी कि आपस में दरार खा के अपना साइन पेश करता है। ये असल में चक्कर होता है। अब ज़रा देखें, हमने इक्वेशन लिख ली है। अब आपको पता है करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, हमें मेन चीज़ आई नॉट मालूम करनी है। तो आई नॉट बाई यूजिंग ओहम्स लॉ इसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है। देखें क्या इसकी इक्वेशन बनेगी। आई नॉट एक ऐसी करंट है, देखो बच्चों, जो नोड 1 में से लीव कर रही है। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। माइनस लिखा और जाके जिस नोड में एंटर करती है आगे उस नोड के वोल्टेज आ जाते हैं, और जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस आती है वो बटे में लिख दी जाती है, जो कि 2 किलो हम देखो इसके रास्ते में आ रही है। तो ये आपके पास आई नॉट की इक्वेशन बन गई है V1/2 के, ठीक है जी। सब कुछ आपके सामने है। अब मैं अप्लाई करूँगा KCL नोड 1 के ऊपर। अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी। तो KCL होता क्या? किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ये इसकी डेफिनेशन है जी। तो हम एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखते हैं। उस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही होती हैं उन सब की, ठीक है जी, जिस नोड के ऊपर KCL लगता है। तो अब हम लगा रहे हैं KCL अपने नोड 1 पे, तो उसके घेरे में देखो टोटल 3 वायर्स हैं। ये देखो, ये इसका सराउंडिंग, घेरे का मतलब सराउंडिंग का एरिया। तो उसके घेरे में 3 वायर्स हैं। तो मैं हर एक वायर की लिखूंगा करंट। जिस वायर की मुझे करंट का नहीं पता वहाँ पे मैं ओहम्स लॉ की मदद से जैसे इसकी इक्वेशन लिखी वैसे ही एक करंट लीव फार्मूला, लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसकी
इक्वेशन लिख लूँगा। अब देखिएगा, पहले मैं इस वायर की करंट लिखने लगा हूँ, मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो बच्चों आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा, मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये लिविंग करंट है, डेट्स वाई ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ, तो V1 माइनस आ गया। अब ये करंट देखो यहाँ से चलती हुई इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई 12 वोल्ट के, तो ये आ गया +12, लेकिन बाहर माइनस था, -12 हो गया। यहाँ से भी करंट लीव करेगी क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, तो लिहाजा यहाँ से भी जब करंट लीव करेगी तो फिर से आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड टर्मिनल में एंटर कर जाएगी, यानी ग्राउंड नोड में, तो 0 आगे आ गया और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, जो कि 1K है। अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे मेरी ज़ुबान की ना ज़रा लैंग्वेज थोड़ी अजीब होगी, वही मसला है अभी भी मेरे साथ जो मैं बता रहा था आपको। प्लस अब बारी आती है इस वायर की, तो इस वायर की करंट मैं मालूम करता हूँ। देखो मुझे इस वायर की भी करंट का नहीं पता, तो मैं फिर से लिविंग करंट फार्मूला लगाता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिख दूँगा। यहाँ से करंट लीव करती हुई आगे जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाएगी, तो लिहाजा आ जाएगा 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 2K, तो ये आगे बटे में। प्लस लास्ट वायर बचती है, उसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हूँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आ गया +2Vx, ठीक है जी। लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस ही रह गया, और यहाँ से भी करंट को लीव करना पड़ेगा क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से जब करंट लीव करेगी फिर से माइनस आएगा और यहाँ पे जाके एंटर कर जाएगी 0 में, तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई और बटे में जितनी रेजिस्टेंस थी रास्ते में वो आ गई और इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज कोई एंटरिंग करंट है ही नहीं थी। अब देखो आपको साफ जाहिर हो रहा है कि इसका जो LCM इक्वेशन का वो 2K आ रहा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2K से मल्टीप्लाई दूँ तो ये बटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं 2K से मल्टीप्लाई देने लगूँ, यहाँ पर जब 2K ज़रब होगा किलो किलो से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V1 माइनस 24 बन जाएगा। ये यहाँ पे 2 के ज़रब हुआ पूरे का पूरा काट जाएगा और सिंपल V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा किलो किलो से कैंसिल, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V1 और -4Vx आ जाएगा। और Vx की आपको इक्वेशन पता है वो पुट कर दो। देखो ये 4Vx आ रहा है, Vx की जगह मैं उसकी इक्वेशन पुट करने लगा हूँ, 12 - V1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें कितना सिंप्लीफाई होता है। ये 2V1 और 3 5 हो गया, 3 2 5 में देखो ये माइनस प्लस 4V1 होगा, 4 और 5 9V1 हो गया, ठीक है जी। और ये देखें -24 और ये बनेगा -48 और -24 कितना होता है, मेरे ख्याल में तो काफ़ी काम आगे चला गया, देखते हैं। 24 और 48 72, -72 दूसरी जानिब जाके +72 हो जाएगा जी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, V1 इधर ही रह जाएगा, 72 के बटे में 9 जाएगा, 9 8 बार 72 होता है, 8 वोल्ट आपके पास V1 की वैल्यू आ गई है जी, ठीक है जी। अब ये आपने पुट करनी है किसमें, इस इक्वेशन में, I0 की इस इक्वेशन में, बिकॉज आपको I0 का वैल्यू चाहिए था, तो I0 की इक्वेशन में पुट करो और I0 की वैल्यू हासिल कर लो। देखो वो V1/2 किया, तो V1 की मैंने वैल्यू पुट की जो कि 8 है और बटे में आ गया 2 के 2 1 बार 2 4 बार 8 और किलो ऊपर जाके मिली बन गया, तो ये 4 मिली एम्पेयर आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।